तो 7 प्रकार के बंधन मैं आपको बताता हूँ, जिसमें कलयुग के अंदर हर आत्मा बंधी हुई है। और बाबा के बच्चे अगर उन बंधनों से मुक्त हो जाएं तो इसी जीवन में जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव कर सकते हैं। सबसे पहला बंधन, जो कुछ हम कर्म कर रहे हैं, कर्म केवल हाथों से नहीं किए जाते। देखना, सोचना, बोलना, चलना, फिरना, खाना, सब कर्म ही तो है। यहां तक बाबा ने कहा, बच्चे कर्म संन्यास नहीं होता। कोई कहे मैं कर्म सन्यासी हूं, जो कर्म सन्यासी कहलाता है वो भोजन नहीं सिर्फ बनाता, बाकी उसने जन्म लिया है, सांस ले रहा है, चल रहा है, फिर रहा है, खा रहा है, कर्म नहीं कर रहा है क्या? कर्म क्षेत्र है, और कर्म क्षेत्र में कर्म के बिना कोई रहता ही नहीं। हम सब कर्म क्षेत्र पर कर्म जरूर करें, लेकिन कर्म करने का अभिमान ना आ जाए, वो बंधन न बन जाए। इसलिए जीवन मुक्त आत्माएं कभी भी कर्म के बंधन में नहीं बंधती। कर्म करेंगी, कर्म इंद्रियों का आधार लेंगी, लेकिन कर्म किया और न्यारी हो गए, समर्पित कर दिया। इसको बाबा को बाबा आपने बहुत श्रेष्ठ कर्म मुझ आत्मा से करा लिया, जो कुछ कराया उसके कोई फल की इच्छा नहीं है, समर्पित बाबा आपने करा लिया। देखने की भी जरूरत नहीं अच्छा हुआ या गलत हुआ, आपकी याद में रह करके जो कर्म मैंने किया वो सब अच्छे से अच्छा कर्म है, इसलिए वो कर्म बंधन नहीं बनता। नहीं तो कोई भी कर्म में अगर कोई भी स्वार्थ है, ईर्ष्या है, घृणा है, किसी से कोई वैर भाव है, कोई आत्मा के प्रभाव में हम कोई कर्म कर रहे हैं, कोई के दबाव में कर रहे हैं, कोई के लगाव में कोई कर्म कर रहे हैं, तो ये कर्म बंधन बन जाते हैं। इसलिए ध्यान देना, हम बाबा के बच्चे अब समय अनुसार बंधन काटने के लिए हम योग कर रहे हैं, बंधन बनाने के लिए नहीं। कोई भी बंधन, नया बंधन बनने नहीं देना। कर्म बंधन मुक्त ही जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करेगा। दूसरा, जो संबंध हमने बनाए हैं, संबंध के बिना तो सृष्टि में रहना मुश्किल है। जन्म मिला है तो माँ बाप के साथ संबंध हो गया, बड़े हुए दोस्तों के साथ, साथियों के साथ हुआ, टीचर के साथ हुआ, और बड़े हुए और संबंध बढ़े, पति पत्नी बच्चे, बहुत सारा परिवार बना लिया, संबंध बनाए। वानप्रस्थी हुए, गुरु के साथ संबंध हो गया। तो कई प्रकार के संबंधों में आत्मा बंधती गई है, बंधती गई है। इस समय कलयुग के अंदर संबंध बंधन बन गए हैं। क्यों? वास्तव में संबंध तो सुख के लिए थे। सतयुग में भी संबंध थे, कोई देवता ऊपर से थोड़ी ऐसे आ गए, संबंध में आए, लेकिन वो संबंध सुखदायी थे, मदद के लिए थे, सहयोग के लिए थे, वो बंधन नहीं थे। देहाभिमान में आने के कारण यही सब संबंध बंधन का रूप बन गए। कितना परेशान करते हैं बच्चों को माँ बाप, तेरी शादी करनी है, तुमको ये करना ही है, बंधन डाल रहे हैं। कहीं सही मार्ग पर चलने में बंधन डाल रहे हैं, गलत काम करने के लिए धक्का दे रहे हैं, ये कर लो, लेकिन श्रेष्ठ कर्म के लिए बंधन है। इसलिए ये कलयुगी दुनिया संबंधों की नहीं रही। इसलिए बाबा कहते, बच्चे ये सब मरे पड़े हैं, इनको मारो बुद्धि से, बुद्धि से मेरे बन जाओ। सर्व संबंध तुम मेरे से जोड़ो और देह सहित देह के सब संबंधों को भूल जाओ। अगर सचमुच कोई जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करना चाहता है तो संबंध निभाओ जरूर, लेकिन बड़ा अच्छा शब्द बाबा का याद रखना, तोड़ निभाओ। पहले तोड़ो फिर निभाओ, बुद्धि से तोड़ दो। मेरे मेरे के फेरे में नहीं फंसो, मेरा है मेरा है मेरा है। सारे दुख का कारण मेरापन ही है। अगर मेरे बच्चे हैं, माँ बाप को क्या दुख होता है, मैंने इनको जन्म दिया, इनको बड़ा किया, इनको पढ़ाया लिखाया, इन पर इतना खर्चा किया, आज बड़ा हो गया है तो
मेरी मानता ही नहीं है, मुझे पूछता ही नहीं है, दुखी होते रहते, परेशान होते रहते। अरे फर्ज पूरा किया है, अधिकार क्यों रख रहे हो? अगर अधिकार रखोगे तो दुख होगा, क्रोध आएगा, गुस्सा करोगे। इसलिए बाबा ने हम बच्चों को कहा है, इस कलयुग में कोई से भी कोई कामना वाला संबंध नहीं रखो। स्नेह का, सहयोग का संबंध भले है, लेकिन वो बंधन न बने, उस पर ध्यान देना। तो जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करने के लिए संबंधों में रहते भी न्यारे रहो, प्यारे रहो, जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव होगा। तीसरा आजकल बंधन है बहुत धन का बंधन। धन के पीछे बहुत सारे गलत काम हो रहे हैं। पैसा पैसा पैसा, एक तरफ रूप और दूसरी तरफ रुपया, ये दोनों चीजें बंधन बना रही हैं। इसलिए बाबा ने हम बच्चों को कहा है, बच्चे सच्ची कमाई करना सीखो। कोई 2 नंबर की कमाई आएगी तो चैन से सोने नहीं देगी। ईमानदारी का पैसा जरूरत है, बिजनेस है, करो जरूर, लेकिन इतनी ठगी चोरी करके नहीं जो आपको नींद फिटा दे, परेशान कर दे। धन का बंधन इंसान को बांधे हुए है। इसलिए धन कमाना जरूरी भी है, आवश्यक भी है, लेकिन कोई गलत काम करके नहीं कमाना, नहीं तो चैन की नींद नहीं आएगी। चौथा है साधनों का बंधन, और साधनों का कारण है कई प्रकार के लेन देन, हिसाब किताब, ये चाहिए ये चाहिए। और सबसे बड़ा कारण है एक दूसरे से भेंट करना। इसके पास ऐसी गाड़ी है, इसके पास इतना अच्छा मकान है, इसके पास ये साधन है, मैं कम हूँ क्या? देहमान के कारण, पैसा नहीं है, कर्जा लेकर के वो काम कर रहे हैं, ईर्ष्या के कारण, दिखावा के कारण। बाबा कहता मेरे बच्चे कर्ज लेकर के कभी भी मर्ज नहीं बनाना, नहीं तो चैन से नहीं रह सकोगे, मुक्त नहीं रह सकोगे जीवन में। इसलिए धन और साधन जितना जरूरी है, आवश्यक है, बाबा की याद में रह करके कमाओ और उतने साधनों का प्रयोग करो, अधीन नहीं होना। साधना आपके साधना को डिस्टर्ब न कर दें, ध्यान रखना। और पांचवा है बहुत अधिक जवाबदारियां, और इतनी जवाबदारियां लेकर के उसके बोझ के नीचे जैसे दब गए हैं। हम सब बाबा के बच्चे बन जाएं। बाबा कहता बच्चे बन जाओगे तो बच जाओगे। सब जवाबदारियां बाबा को अर्पित करके खुद डबल लाइट स्थिति में रहो। आपको जीवन में रहते उस सुख का, उस प्यार का, उस आनंद का अनुभव होगा। और छठा है पुराने संबंध, पुराने संस्कार, पुराने स्वभाव। स्वभाव संस्कार का इतना कड़ा बंधन है जो न चाहते भी उसी प्रकार के संकल्प, उसी प्रकार के बोल, उसी प्रकार के कर्म आत्मा कर बैठती है और करने के बाद पश्चाताप करती है। इसलिए पुराने संस्कार और स्वभाव कभी भी मुझे अपना गुलाम न बना दें। बहुत अटेंशन देना, जितना बाबा से कनेक्ट रहेंगे, युक्ति युक्त कर्म करना सीखेंगे, उतना आप स्वभाव संस्कार के अधीन होकर के कर्म नहीं करेंगे, नहीं तो बंधन बन जाएगा। क्या करूं, मेरी नेचर है, मैं बोल दिया, मेरे मुख से निकल गया, मैंने गलत देख लिया, हो गया। बाबा कहते हैं तेरे पुराने संस्कार तुम्हें धोखा दे रहे हैं। इसलिए पुराने संस्कारों के स्वभाव के कारण कोई नए कर्म बंधन न क्रिएट करना, नहीं तो बहुत बड़ा बंधन बन जाएगा। और सातवां है पुराने हिसाब किताब। पुराने हिसाब किताब तो हर एक के सामने आ रहे हैं इस समय। इस जन्म में कुछ नहीं किया, इस जन्म में हमने कोई भी कर्म नहीं किए, कोई पाप नहीं किए, कोई गलतियां नहीं की, लेकिन पिछले 63 जन्मों में द्वापर युग प्रारंभ होते ही जब आत्मा देह अभिमान में आई, तो देह अभिमान के कारण जो उससे विकर्म हुए, कितनी आत्माओं को सताया होगा, परेशान किया होगा,
कितना धोखा दिया होगा, दुख दिया हो, विकारों के अधीन होकर के जो कर्म किए उनके खाते बनते गए और वो खाते अभी चुकता करने का अंतिम समय आ गया। इसलिए जो पुराने हिसाब किताब हैं जो सामने आते हैं उसमें बाबा का साथ, बाबा की शक्ति, निरंतर कनेक्शन, जिससे बाबा उस हिसाब किताब को चुकता करने में बहुत अच्छी मदद का अनुभव कराए। बच्चे मैं साथ हूँ, कोई बात नहीं, डरो नहीं, घबराओ नहीं, बातें तो आएंगी क्योंकि कर्म किए हैं। कोई रेखा खींच दी है वो ऐसे मिटने वाली नहीं है कर्मों की रेखा, लेकिन वो सूली जैसी बात आएगी आपके लिए कांटा हो जाएगी। बाबा का साथ है आपके साथ, सर्वशक्तिमान साथ में है। चाहे वो देह का हिसाब किताब आएगा, चाहे लौकिक अलौकिक परिवार का हिसाब किताब आएगा, चाहे किसी भी प्रकार का कोई बंधन आ जाए, हिसाब आ जाए, पुराना हिसाब है, कोई कर्म हमने किए हैं, हमारे आगे आ रहा है, कोई भटकती आत्माएं किसी को परेशान कर रही हैं, कोई को कुछ हो रहा है, कोई को कुछ हो रहा है, कोई को अलौकिक परिवार में जाने से भी इतने हिसाब किताब आते हैं जो उनकी खुशी गायब हो जाती, उनका योग टूट जाता। बाबा कहता बच्चे तुम मुझे अपना साथी बना करके रखो, एक पल भी मेरे से जुदा नहीं होना। अगर आपका कनेक्शन मेरे से जुटा हुआ है तो जितने भी हिसाब किताब आएंगे सत्यता की नाव को छोड़ना नहीं, सत्यता को पकड़ करके चलो, नियम और मर्यादाओं को पालन करते हुए चलो, कुछ भी आपका कोई बिगाड़ नहीं सकता। बातें आएंगी, पूरी हो जाएंगी बहुत सहज रीति से। हिसाब किताब आ गया, क्या करूं, कैसे करूं, हाय हाय करने की जरूरत नहीं है। बाबा आप बैठे हैं, ये बात आई है, आपकी याद से, आपकी शक्ति से मैं इसको धैर्यता से पार कर लूं। बहुत धैर्यवत बनना। हमारी दादी जानकी जी एक शब्द कहती थी, 3 गोली रोज खा लिया करो। एक स्वयं में विश्वास बहुत जरूरी है। और क्या विश्वास चाहिए? नोट करना, क्या विश्वास चाहिए? मैं आत्मा कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूँ। कितनी भी माया आए, कितने भी हिसाब किताब आए, विजय मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, विजय हुई पड़ी है। ये अपने आप में बहुत फेथ चाहिए, बहुत विश्वास चाहिए। और बाबा में भी बहुत अटूट विश्वास, वो हमारा साथी है, वो सर्व समर्थ है, सर्वशक्तिमान है, वो कभी भी मेरा हाथ छोड़ नहीं सकता, मैं भी छोड़ूंगा तो पकड़ लेगा। ऐसा निश्चय, ऐसा विश्वास। तो पहली गोली विश्वास की है, दूसरी गोली सच्चे प्रेम की है, सच्चे दिल का प्यार। भगवान भी उसके पीछे बंध जाता है। तो प्रेम, विश्वास और धैर्यता, बातें आई हैं। तुरंत उतावलेपन में, जोश में, आवेग आवेश में आकर के कहीं भी कोई बात बोल नहीं देना, कर नहीं लेना, नहीं तो विकर्म बन जाएगा, पाप कर्म हो जाएगा। इसलिए सोचो, समझो, धैर्यवत होकर के उसका सामना करो। तो 3 गोली खाना, जीवन मुक्त स्थिति के लिए 7 बंधनों को काट देना, और 3 गोली खा करके करावनहार करा रहा है। जो कराएगा अच्छे से अच्छा कराएगा, वो हमारा साथी है, सर्वशक्तिमान है। इसलिए जीवन मुक्त स्थिति का अच्छा अनुभव होता रहेगा। हर बात में, हर परिस्थिति में स्वयं को चेक करें, जांच कर अपनी गलती ढूंढे, बजाय किसी दूसरे को दोष देने के। जैसे किसी ने कुछ बोला और मुझे अच्छा नहीं लगा, गुस्सा आ जाता है, तो यह सोचने की बजाय कि इसकी वजह से मुझे गुस्सा आया है, सोचने का दूसरा तरीका यह भी है कि मुझ आत्मा से शांति का गुण नहीं है, सहन करने की शक्ति कम है, या मेरा अपने मन पर नियंत्रण नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे अपनी शक्ति बढ़ानी है। इस तरह आसानी से हम अपने अंदर की कमी को महसूस कर सकते हैं, अपने कमज़ोर संस्कारों से मुक्त हो सकते हैं और दूसरों के प्रति शुभ भावना बनी रहती है। इसलिए हमें हर रोज़ रात को सोने से पहले अपने स्वयं की जांच जरूर करनी चाहिए।